नमस्कार मित्रों, मैं नितिन दुबे संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं उपस्थित हूं कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर लेकर, जिसमें हम सभी बात करने वाले हैं कि जो हमारा बोर्ड पेपर एग्ज़ाम होता है, जो बोर्ड का 10वीं क्लास का, उसमें पेपर किस प्रकार से आने वाले हैं। तो पूरा एक परफॉर्मा आपके सामने है, कैसे पेपर आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, इन विषयों को लेकर मैं आप सभी के सामने यह वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो जिसका हमारा कोड है 119 मणिका। जो हमारी बुक लगी है 10वीं में, 2 बुक लगी होती हैं, मणिका और सेमुसी। तो कुछ विद्यालयों में सेमुसी पढ़ाई जाती है, कुछ विद्यालयों में मणिका पढ़ाई जाती है। तो अभी हम मणिका की बात करेंगे। तो इसमें 4 भाग होते हैं। का भाग जिसमें अपठित अवबोधनम होता है, खा भाग जिसमें रचनात्मक कार्य होते हैं, गा भाग अनुप्रयुक्त व्याकरण का होता है, घा भाग पठित अवबोधनम का होता है। तो अपठित अवबोधनम के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, रचनात्मक कार्य के लिए 15 अंक निर्धारित हैं, अनुप्रयुक्त व्याकरण के लिए 25 अंक निर्धारित हैं, पठित अवबोधनम के लिए 30 अंक। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जो हमारा पहला है भाग का अपठित अवबोधनम। तो इसमें आपको कैसे करना है, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्नों को पढ़ना है। तो जैसा कि हमारा पैराग्राफ में पहला प्रश्न दिया हुआ है, अयम संसारः केषां कर्मभूमि अस्ति। यह संसार कैसे लोगों का कर्मभूमि है। तो पैराग्राफ में आएंगे, वहाँ पे ढूंढेंगे कि अयम संसारः कहाँ लिखा हुआ है। तो पैराग्राफ को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देख पाएंगे, पहले लाइन में ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि अयम संसारः जनानाम कर्मभूमि अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा जनानाम। एक पद में देना है, इसलिए जनानाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, उन्नतेः मूलमंत्रम किम अस्ति। यानी उन्नतेः मूलमंत्रम किम अस्ति। तो इसको देखेंगे तो पैराग्राफ में आपको क्या करना है, एक बार पूरे में नज़र मारनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे उन्नतेः मूलमंत्रो अस्ति। आपको पैराग्राफ में ढूंढना है कि जो प्रश्न है उससे संबंधित शब्द कहाँ है। तो कर्तव्य पालनम एव आत्मनः देशस्य च उन्नतेः मूलमंत्रम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक पद में देना है तो कर्तव्य पालनम इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनाः किं विहाय केवलम अधिकाराय प्रयतन्ते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, पैराग्राफ में आना है, और पैराग्राफ में आने के बाद क्या ढूंढना है, जैसे मैंने आपको कहा कि इससे संबंधित जना किम विहाय केवलम अधिकाराय प्रयतन्ते। तो आपको क्या ढूंढना है, इस शब्द को ढूंढना है। ठीक है, तो आप देखेंगे पैराग्राफ में, हाँ, कर्तव्यम अधिकाराय तो सर्वे प्रयतन्ते परम कर्तव्यम प्रति कोपि ध्यानम न ददाति। तो आप इसका अगर उत्तर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कर्तव्यम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्तव्यम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्य के उत्तर प्रश्नों को कर लेते हैं। तो पूर्ण वाक्य में पहला प्रश्न क्या है कि देशस्य, प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, देशस्य उन्नति कदा भवितुम अर्हति। यानी देश की उन्नति कब होगी। तो इसको देख लेते हैं उत्तर पैराग्राफ में क्या होगा कि देश की उन्नति कब होगी। तो पैराग्राफ में आपको नज़र डालनी है और देखना है कि देशस्य उन्नति भवितुम अर्हति, ये शब्द आपको जहाँ दिख जाए वहीं से आपको आगे पीछे से क्या देखना है, शब्दों को लेना है और उत्तर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे सबसे नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि सत्यम एतत् यावत् वयम परिश्रम पूर्वकम श्रद्धापूर्वकम च स्वकर्तव्यानि न पालयामः तावत् देशस्य समाजश्च उन्नति भवितुम न अर्हति। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में लिखना है, इसलिए इसको क्या करना है, यदा वयम से आप स्टार्ट करेंगे और इसका पूरा
आंसर लिख देंगे। तो ये पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लेते हैं पूर्ण वाक्य का, कि कर्तव्य पालनम किमर्थम आवश्यकम, कर्तव्य पालन किस लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे। अब इस पैराग्राफ को एक बार अगर पढ़ लिया जाता तो इतना हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब पढ़ा नहीं है पैराग्राफ को हमने, इसलिए इतना मेहनत करनी पड़ रही है। फिर भी हम क्या करते हैं कि देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये व्यक्तिगत हिताय देश हिताय, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, कर्तव्यानां पालनं मनुष्यस्य व्यक्तिगत हिताय देश हिताय च परमावश्यकं भवति। ये इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अद्यत्वे जनाः कथं कार्यसिद्धिम् इच्छन्ति, इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। तो अगर हम पैराग्राफ पढ़े होते तो तुरंत हमको पैराग्राफ में मिल जाता, पर हमने पैराग्राफ पढ़ा नहीं है तो इसलिए हमको ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, अयं संसारः जनानां कर्मभूमिः अस्ति। अस्मिन् संसारे यावन्तः जनाः जन्मं गृह्णन्ति तेषां पृथक् पृथक् कर्तव्यानि भवन्ति। एतानि कर्तव्यानि अनेकविधानि भवन्ति। कानिचित् व्यक्तिगानि, कानिचित् पारिवारिकाणि, कानिचित् सामाजिकानि, कानिचित् नित्यानि भवन्ति, कानिचित् च नैमित्तिकानि। एतेषां सर्वेषां कर्तव्यानां पालनं मनुष्यस्य व्यक्तिगतहिताय देशहिताय च परमावश्यकं भवति। परम् अद्य जनेषु कर्तव्यपालनं प्रति न कापि निष्ठा, कोऽपि श्रमेण सत्यतः निष्ठया च कार्यं कर्तुं न वाञ्छति। अल्पेनैव प्रयासेन ते कार्यसिद्धिम् इच्छन्ति। देखो, अगर हम पैराग्राफ पूरा पढ़े होते तुरंत मिल जाता है, इसलिए पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना है। तो यहाँ पे देखो, अल्पेन एव प्रयासेन कार्य सिद्धिम इच्छन्ति, यानी कम प्रयास में ही लोग क्या करते हैं, कार्य की सिद्धि की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आपको पैराग्राफ पढ़ लोगे तो इतना बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार पैराग्राफ में आपको पलटते ही रहना पड़ेगा। तो ये था आपका पूर्ण वाक्य का। अब इसके लिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते, क्या, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो आपने यदि जब पैराग्राफ पढ़ा है तो उसमें किसकी बात चल रही है, कर्तव्य पालन की बात चल रही है ना। तो क्या करना है आपको, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्तव्य पालन हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्तव्य पालन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब है आपका ई वाला, जिसमें क्या है, अयम संसारः कर्मभूमि अस्ति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अयम संसारः कर्मभूमि अस्ति, यह संसार कर्मभूमि है, अस्ति, और इससे पूछा है कि इसमें क्रियापद क्या है। तो अस्ति ही क्या है, इसका क्रियापद है। ठीक है, अस्ति वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी घा वाला। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। प्रयत्नं कुर्वन्ति एतदर्थं किं क्रियापदं गद्यांशे प्रयुक्तम, यानी कि जो प्रयत्नं कुर्वन्ति, इसके लिए, इस शब्द के लिए, इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा क्रिया प्रयुक्त किया गया है। तो आपको गद्यांश दिखा देते हैं। उसमें क्या आया था, प्रयतन्ते आया था ना एक जगह, कि आया था अभी, मैंने पढ़ा था ध्यान से, तो उसमें था ये सर्वे प्रयतन्ते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रयतन्ते, यानी कि एक बार मैं वो कर देता हूँ, यहाँ देखो, ये प्रयतन्ते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयतन्ते। तो यहाँ पे आपको टिक लगा देता हूँ, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि प्रयासेन इति पदस्य किम विशेषण पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। आपने पढ़ा है अल्पेन प्रयासेन, यानी कम प्रयास में, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्पेन प्रयासेन। एक बार दिखा भी देता हूँ,
इसमें आया था कि अल्प प्रयास से ही, यहाँ पे देखेंगे आप, अल्पेन एव प्रयासेन कार्य सिद्धिम इच्छन्ति, कम प्रयास में ही कार्य की सिद्धि चाहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भाग खा की, रचनात्मक कार्य, जो कि आपको 5 नंबर दे के जाएगा। तो भवत्याः नाम सावर्णी, आपका नाम सावर्णी है। भवत्याः सखी प्रज्वला संस्कृतं पठितुं भवत्याः परामर्शं वाञ्छति। तां प्रेरयितुं लिखितं पत्रं मञ्जूषया प्रदत्तपदानां सहायतया पूरयित्वा पत्रम् उत्तरपुस्तिकायां लिखतु। यानी कि आप सावर्णी हैं और अपनी सखी को आपको क्या करना है, जिसका नाम प्रज्वला है, उसको संस्कृत पढ़ने के लिए क्या करना है, परामर्श देना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें कोई एड्रेस डाल देंगे। जनकपुरी है तो आप जनकपुरी के बाद नवदिल्ली डाल देंगे। क्या डाल देंगे, देखो मंजूषा दिया होगा जनकपुरी, क्योंकि दिल्ली में ही है तो हमको क्या डालना है यहाँ पर, पहले वाले में नवदहली डाल देना है, नवदहलीता। ठीक है, क्योंकि जनकपुरी दिया हुआ है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नवदहली हो गया पहले वाले में, दिनांक भी डाल देंगे। उसके बाद आते हैं, आप सावर्णी हैं और अपनी सखी को लिख रही हैं, तो आप अपने सखी का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्री प्राज्वले, प्री प्राज्वले आप इसमें लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो लिखा भी होगा प्राज्वले, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं गोला कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ये प्री प्राज्वले। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है तो ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी गलत हुआ तो हमारा 1 नंबर गड़बड़ कर देगा। प्रिय प्राज्वले सा स्नेहम नमस्ते, अत्र कुशलम तत्रास्तु आशासे त्वमपि कुशलिनी स्यात्। भवत्याः पत्रं प्राप्तं भवती संस्कृत भाषां पठितुम इच्छति। आप संस्कृत भाषा पढ़ने चाहती हैं, तो पठित्वा मम प्रसन्नता, संस्कृत भाषां पठितुम इच्छति, पठित्वा मम प्रसन्नतया सीमा नास्ति। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या ऑप्शन में है, हाँ जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा इति, इति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इति, इति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इति पठित्वा मम प्रसन्नतायाः सीमा नास्ति, एषा भाषा सर्वाधिका प्रिया, सर्वाधिका वैज्ञानिका होना चाहिए। इसमें देखो वैज्ञानिका, ये वैज्ञानिकी, तो इसमें क्या हो जाएगा, चौथे वाले में आपका हो जाएगा वैज्ञानिकी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपने एषा भाषा सर्वाधिका वैज्ञानिकी अस्ति, संस्कृतम् अस्माकं देशस्य प्रतिष्ठा वर्तते। वेदाः उपनिषदाः रामायणं महाभारतं पुराणानि महाकाव्यानि कथासाहित्यम इत्यादिकं सर्वम। अब पैराग्राफ में देखना है कि कौन सा शब्द आने वाला है, यानी इत्यादि सर्वम, वैज्ञानिकी हो गया है, प्रचारम वांगमयम, इसका हो जाएगा, यानी 5वें वाले में हो जाएगा इत्यादिकम सर्वम वांगमयम अत्यंतम मार्गदर्शकम ज्ञानवर्धकम प्रेरणाप्रदम चा अस्ति। यानी इसमें क्या हो जाएगा, 5वें वाले में, 5वें वाले में आपका हो जाएगा वांगमयम। ठीक है, आगे चलते हैं। यथा पुष्पेभ्यः सुगंधा पृथक् कर्तुं न शक्यते, तथैव भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषां पृथक, आगे देख लेते हैं, कर्तुम न शक्यते, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगले वाले में कर्तुम हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कर्तुम यानी हमारा 6ठा तक हो गया है। अब 7वें में देख लेते हैं। संस्कृतेन संभाषणम अस्माकं हृदयोषु, अब पैराग्राफ उसमें मंजूषा में देखते हैं क्या हो जाएगा,
प्राज्वले हो गया, वाङ्मयम हो गया, कर्तुम हो गया, वैज्ञानिकी हो गया है। यहाँ पे देखो गौरवम है, गौरवम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे संस्कृतेन संभाषणम अस्माकं हृदयोषु गौरवम वर्धयति हीन भावनाम च नाशयति, यानी गौरव को बढ़ाती है और हीन भावना का नाश करती है। तो आप इसमें क्या भरेंगे? गौरवम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अतः त्वम अवश्यम संस्कृतम पठ, यानी तुम जरूर संस्कृत पढ़ो। आगे देख लेते हैं। पठित्वा च अस्याः भाषायाः, अब इस भाषा में क्या करना है? अस्याः भाषायाः प्रचारम, यहाँ आगे देखो, अस्याः भाषायाः प्रचारम कुरु एवं वयं भारतमातुः सेवां कृत्वा धन्या भवामः। सर्वेभ्यः अग्रजेभ्यः मम प्रणामः, अनुजेभ्यः च आशीर्वादाः। भवत्या सखी, नाम क्या बताया था इसने? सावर्णी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। इसके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, बस क्या है थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चित्र वर्णनम है। चित्र वर्णन को कैसे करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मंजूषा दिया हुआ है और ये चित्र दिया हुआ है। इस मंजूषे के शब्दों का प्रयोग करके आप चित्र वर्णन कर सकते हैं। यदि आपको मंजूषा के शब्दों का मंजूषा का प्रयोग नहीं करना है तो चित्र में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसको देखकर आप वर्णन करेंगे। तो आपको मैं चित्र वर्णन करने का तरीका बता दूं। 2 सेंटेंस तो आप कॉमन कर दीजिए, कैसा भी चित्र आए। पहला क्या करना है? इदम चित्रम अतीव सुंदरम अस्ति, यह चित्र क्या है? बहुत सुंदर है। दूसरा क्या बताना होता है कि यह चित्र कहाँ का है। तो जैसे ये मतदान केंद्र का है, और मतदान केंद्र शायद आपके इसमें पैराग्राफ में भी आया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लेते हैं ये। तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगा देना है बस, कि इदम चित्रम मतदान केंद्रस्य अस्ति, यह चित्र मतदान केंद्र का है। एक पहले क्या मैंने बताया? इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति या बहु सुंदरम अस्ति, यह चित्र बहुत सुंदर है या अति सुंदर है। दूसरा वाक्य क्या है? कि यह चित्र कहाँ का है? तो इदम चित्रम मतदान केंद्रस्य अस्ति। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे। फिर इस चित्र के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो अस्मिन प्रयोग करेंगे, कि अस्मिन चित्रे, सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। क्या करेंगे? अस्मिन, उसके बाद सप्तमी विभक्ति चित्रे। ठीक है, अस्मिन चित्रे यानी इस चित्र में। अब इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है वही बताना है। और पर अगर मंजूषा का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अस्मिन चित्रे, अब देखो, महिला सन्ति, अस्मिन चित्रे महिलाः सन्ति, अस्मिन चित्रे निर्वाचनम भवति, इस चित्र में क्या हो रहा है? निर्वाचन हो रहा है। अस्मिन चित्रे जनाः या महिलाः पंक्तिबद्धाः सन्ति, अस्मिन चित्रे, पीछे देखो वृक्ष हैं तो वृक्षाः सन्ति, अस्मिन चित्रे जनाः प्रतीक्षां कुर्वन्ति, प्रतीक्षा भी है तो प्रतीक्षां कुर्वन्ति। ऐसे करके आप वाक्यों को बना सकते हैं। ठीक है, तो 5 वाक्य बनाने होते हैं, तो इस चित्र को आप देखकर 5 वाक्य आराम से बना सकते हैं। दूसरा अथवा में है, तो इसमें क्या करना है? या तो फिर आपको इन उसमें से क्या करना है? वाक्य, 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो 2 में से कोई एक करना होता है, तो आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है संवाद पूर्ति। संवाद पूर्ति कैसे करते हैं बच्चों? तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले शब्दों को समझने की कोशिश करना है। जैसे सबसे पहले क्या है? इसका भी मंजूषा दिया हुआ है, देख लो। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए बार बार वो करना पड़ेगा। तो इसमें छात्र हैं, सबसे पहले छात्रों से स्टार्ट होता है।
दूसरा क्या है, आचार्य स्वस्ति यशस्विनः भवत, यानी कि आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि पहले छात्रों ने प्रणाम इत्यादि किया होगा। तो ये देखो मंजूषा दिया हुआ है। तो आचार्य प्रणमामः, पहले वाले में आप क्या भरेंगे, आचार्य प्रणमामः, यानी ये पहले वाले में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे वाले में क्या भरेंगे। तो आचार्य क्या बोलते हैं, स्वस्ति यशस्विनः भवत आरुषा मया श्रुतं यद स्वः आरभ्य साध्यस्कामाध्यमेन यानी ऑनलाइन माध्यमेन कक्षा भविष्यति किमर्थम। अब इसका बच्चे ने प्रश्न पूछा, आचार्य जवाब देते हैं। अब इसमें देखो, इसमें देखना है कि सर क्या जवाब देते हैं, कि पूछते हैं कि भवन्तः कः असूचयत, आपको किसने सूचना दी। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आचार्यः भवन्तः कः असूचयत दूसरे वाले में हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले का मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। दूसरे वाले का उत्तर हो जाएगा भवन्तः कः असूचयत। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो तीसरे वाले में क्या बोलते हैं, मोहितः अस्माकं कक्षाध्यापिका चर्चायां सामान्य रूपेण अकथयत् यद कदाचित् स्वः आरभ्य गृहात् एव कक्षा स्वीकरणीयः भवेत् इति। आचार्यः भवतां कक्षाध्यापिका सम्यक् सूचितवती, ह्यः वायुगुणवत्ता सूचकाङ्कः महतीं वृद्धिं प्राप्नोत्, तस्मात् सर्वकारः जनानां स्वास्थ्यरक्षणाय सद्यस्माध्यमेन गृहात् एव पठितुं कार्य कर्तुं च निर्देशम आयच्छत, यानी कि ऑनलाइन क्लास लेने का ही निर्देश आ गया है। तो नव्या नाम की बालिका है, वो क्या बोल रही है, देखते हैं कि अब इसमें देखो वो बोलेगी, क्या बोलेगी, इसमें तो ऐसे कुछ है नहीं है। तो महोदय गृहे मनः न रमते अत्रैव वयं पठने आनंदम अनुभवामः, यानी वो बच्ची बोल रही है कि महोदय घर में मन नहीं लगता है, अत्रैव वयं पठने आनंदम अनुभवामः, यही हम पढ़ने में हमारा यही मन लग रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो गुरुजी क्या बोलते हैं, सत्यम कथयति वयं शिक्षिकाः अपि साक्षात् कक्षायाम् आगत पाठयितुम् इच्छामः, शिक्षकाः अपि साक्षात् कक्षायाम् आगत पाठयितुम् इच्छामः, यानी हम भी क्या करते हैं, हमको भी क्या है, क्लास में आकर पढ़ाने में ही मज़ा आता है। अब भूमिका है, भूमिका बोलती है, क्या बोलती है, इसमें देखो भूमिका क्या बोलेगी, पुनः विद्यालये एव कक्षा भविष्यति। अब क्या कि पुनः कदा विद्यालय एव कक्षा भविष्यति, यानी फिर से विद्यालय में कक्षा कब होगी। गुरुजी जवाब देते हैं, फिर से आचार्य जवाब देते हैं, इदानीं तु ईश्वरः एव जानीयात्, यानी ये तो अब हम नहीं जानते हैं, ईश्वर ही जानते हैं। यदा प्रदूषणस्य निवारणाय प्रकृतेः च संरक्षणाय वयं जागरूकाः भविष्यामः तदा एव अग्रे एतादृशी विकटा स्थितिः नैव आगमिष्यति। छात्राः वयं प्रणं कुर्मः यत् वयं पर्यावरणरक्षणाय निरन्तरं प्रयासरता भविष्यामः। आचार्यः, अब आचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सत्यम तदैव इयं वसुंधरा सुरक्षिता भविष्यति। तो ये आपका हो गया संवाद पूर्ति। यदि आप बच्चों अच्छे से ध्यान से मन लगाकर पढ़ोगे और समझोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अभ्यास नहीं करोगे तो थोड़ा समस्या आपको आएगी। आगे भी देख लेते हैं, आगे भी क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है। इसको मान लो ऊपर वाला आप यदि नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं कि एक कहा, इसके देखो यहाँ पे मंजूषा भी दिया हुआ है। तो पैराग्राफ पहले पढ़ना है फिर नीचे आना है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इसको छोटा कर देता हूँ ताकि हमको बार बार नीचे नहीं आना पड़े। ये लेकिन दिखेगा नहीं, पैराग्राफ तो नीचे ही है, इतने में दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, एकः मृत्तिका घटः आसीत्। अब इसमें देखो घटस्य, देख लो ये तुरंत उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये घटस्य लिखा हुआ है, घटस्य उपरि स्थितः सर्वः यः घटस्य मुखम् आच्छादयति
सः एकदा घटम् अपृच्छत् मित्र घट मम मम एकः प्रश्नः अस्ति। अब एकः प्रश्नः अस्ति, मम के बाद एकः प्रश्नः अस्ति, तो यहाँ पे देखो मनसि, यहाँ पे आ जाएगा मनसि कि मम मनसि एकः प्रश्नः अस्ति। इदानीं डैश डैश फिर से आ गया है, तो आगे क्या हो जाएगा कि अभी क्या है, इदानीं त्यक्त्वा तो होगा नहीं, शिरसी होगा नहीं, तानी इदानीं घर्म काला यानी गर्मी का समय है। इदानीं घर्म कालः अस्ति, उसके बाद क्या है, अस्ति के बाद यद किमपि पात्रं यदा भवता समीपम आगच्छति तदा भवान तत् पात्रम डैश डैश जलेन परिपूरयति। यानी तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जलेन, तो जलेन क्या हो जाएगा, शीत जलेन, शीतलेन, तो इसका उत्तर हो जाएगा शीतलेन। अब थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि अब इसी उसमें आ गया है। जलेन शीत जलेन परिपूरयति, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अब इसी में तो है। शीत जलेन परिपूरयति तानि सर्वाणि पत्राणि जलं स्वीकृत्य तृप्तानि भवन्ति भवन्तम् एकाकिनं विहाय दूरं गच्छन्ति। अब एकाकिनं विहाय दूरं गच्छन्ति, अब क्या होगा आगे, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। एकाकिन विहाय दूरम गच्छन्ति, फिर क्या है, गच्छन्ति स्वार्थ परायणानि सन्ति, यानी इसमें तो प्राणी बहुवचन है, तानी आ जाएगा। तो तानी स्वार्थ परायणानि सन्ति तथापि स्वार्थ परायणानि सन्ति तथापि भवान् तेभ्यः शीतलं जलं प्रदायतेषु। प्रदायतेषु के बाद क्या हो जाएगा, तानी के बाद ये प्रदायतेषु हो जाएगा। उसके बाद तेषु के बाद इसमें आ जाएगा करोति, तो करोति तो अनुग्रहम, अनुग्रहम ये हो जाएगा, अनुग्रहम करोति, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुग्रहम करोति अहम सर्वदा भवता सह एव तिष्ठामि कदापि भवन्तं कुत्रापि न गच्छामि। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, यानी आप भवंतम, अब त्यक्त्वा ही इसमें ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको त्याग कर, छोड़कर, कुत्रापि न गच्छामि, यानी भवंतम त्यक्त्वा कुत्रापि न गच्छामि परंतु भवान मह्यम कदापि बिंदुमितम अपि जलम न यच्छति किमर्थम तदा स्मितं कुर्वन् घटः डैश डैश अवदत्। तो इसका क्या हो जाएगा, किमर्थम तदम स्मितं कुर्वन् घटः मंद स्वरेण, ये क्या हो जाएगा, मंद स्वरेण, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मंद स्वरेण अवदत्, क्या किम अवदत्, तो एतस्य कारणं भवतः प्रकृतिः अस्ति तानि सर्वाणि पात्राणि शिरः अवनम्य जलं याचन्ते अहं च तेषाम् इच्छां पूरयामि परं भवान् तु सर्वदा मम डैश डैश, क्या हो जाएगा, मम। अब बचा क्या है, बहुत कम चीजें बची हैं, तो मम एव तिष्ठति तर्हि कथम अहम भवते जलम दद्याम। अब एव तिष्ठति तो मम शिरसि एव तिष्ठति तर्हि कथम अहम भवते जलम दद्याम भवान अपि शिरः अवनम्य। अब क्या बच रहा है, एक ही बच रहा है, क्या बच रहा है, जलार्थम याचनाम करोतु अहम भवंतम अपि निराशम न करिष्यामि। तो ये हो गया आपका पूरा ये दूसरा वाला। आगे देखते हैं, अब आ गया है अनुप्रयुक्त व्याकरण। यहाँ से बच्चों ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, आप क्या करेंगे, संधि इत्यादि शुरू होती हैं, तो जैसे आप संधि पढ़े होंगे, तो पहला क्या है, स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयम तपः उच्यते। ये विसर्ग का लोप हो जाएगा,
तो सीधा सीधा आपने पढ़ा होगा तप और उच्यते बचेगा बस, ठीक है, क्योंकि विसर्ग का लोप हो जाएगा। तप उच्यते। अगला प्रश्न है क्या, राज्ञः स्वस्य गात्रेष्वपि निरासक्तिं विहाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं सज्जातम्। गात्रेष्वपि, इसको विच्छेद करना है, अलग अलग करना है, तो बच्चों हो जाएगा, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, गात्रेषु, गात्रेषु और जमा यानी प्लस अपि, अपि, ठीक है, जगह नहीं है तो आप अपि लिख लेंगे, गात्रेषु जमा अपि। अगला प्रश्न है पम प्लस चम यानी मधुमासे कोकिला पम प्लस तो पंचमम हो जाएगा, ठीक है, कैसे होगा तो ये मैं लिख देता हूँ, पा हो जाएगा पूरा चा और इधर ये इया वाला हो जाएगा और मा पंचम, ठीक है। संगह तेसु, अगला प्रश्न क्या है, संगस तेसु है, तो विषयान, यहाँ पे देखेंगे विषयान ध्यायतः पुंसः संगस तेसु उपजायते, तो संगः प्लस तेसु इसका अलग अलग हो जाएगा, यानी कि इसका संगः विसर्ग के साथ और प्लस तेसु, ठीक है, तो संगः तेसु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अथवा वाला में यदि करना है तो इसको भी कर सकते हैं आप, तो इसमें केचित दग्धा लिखा है, सॉरी केचित, केचित ताको दा हो जाएगा, तो केचित दग्धा हो जाएगा, ठीक है, आपको क्या करना है, ताको दा कर देना है, केचित दग्धा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, युधिष्ठिरश्च, युधिष्ठिरश्च, तो युधिष्ठिर हो जाएगा, यानी युधिष्ठिर और प्लस युधिष्ठिरः प्लस चा हो जाएगा, यानी अलग अलग करेंगे तो युधिष्ठिरः प्लस चा हो जाएगा। दूसरा क्या है, वायो प्लस इव है, तो इसको इकट्ठा करेंगे तो वायोरिव हो जाएगा, ठीक है, वायो रिव, ठीक है, वायो रिव। आगे देखते हैं अरुणाचले अस्मिन, इसमें क्या है आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग जब करेंगे तो अरुणाचले अस्मिन लिखा हुआ है, तो अरुणाचले प्लस अस्मिन हो जाएगा, यानी अरुणाचले प्लस अस्मिन में हो जाएगा, प्लस अस्मिन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदनाम समस्त पदम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। इसमें क्या करना है, आपको अलग अलग करना है, समास को देखना है। तो पहला जैसे प्रश्न है, पंच शतानाम बौद्ध भिक्षुणाम निवास योग्या स्थली इयम, तो इसमें क्या है, निवास योग्या। अब योग्य अर्थ में आपको मैंने समास बताया था बच्चों को, तो योग्य अर्थ में क्या हो जाएगा आपका, निवास के योग्य है, ऐसी इस भूमि को निवास योग्य बोलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा निवासाय योग्य, यानी रहने के योग्य है जो भूमि, वो हो जाएगा योग पद्य सादृश, ऐसे आपने पढ़ा होगा अव्ययी भाव में, निवास के योग्य है तो इसलिए अव्ययी भाव समास इसमें है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा प्रश्न कठिन दे दिया है, जाया चा पति चा, अब आपने क्या पढ़ा है, द्वंद्व समास जब पढ़ा है, किसमें क्या करते हैं हम ज़्यादातर, जैसे कृष्णा अर्जुनौ आया तो हम कृष्ण अर्जुनौ बना देते हैं, कृष्णा चा अर्जुना चा कृष्ण अर्जुनौ बना देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जाया चा पति चा आया है तो दंपत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको जाया पति कर देंगे, पर ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका जाया पति नहीं बनेगा, बनेगा दंपत्ति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रकृति माता सस्नेहम सर्वान बोधयति, अब स्नेह सहितम इसका बन जाएगा, सस्नेहम, अच्छा सस्नेहम इसका क्या होगा, सस्नेहम का हो जाएगा स्नेहेन सहितम, सस्नेहम का हो जाएगा स्नेहेन सहितम, ये वाला, ठीक है, स्नेहेन सहितम। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी पे, ना संतुष्ट न्याय समास देखो आ गया इसमें, ठीक है, असंतुष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंतुष्ट। अब आगे देखते हैं, प्रत्यय से प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारा प्रत्यय से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, दानवीर प्लस तल,
दान। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होंगे, क्यों? क्योंकि तल प्रत्यय का हमने पढ़ा है कि ता लास्ट ता 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 जो है शेष बचता है। अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? दानवीरताम, दानवीरता, दानवीरत्वम, दानवीरा। तो बहुत से बच्चे क्या मारेंगे? दानवीरता को मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। लेकिन भवतः दानवीर प्लस तल अकर्णे असहान्वितः भवत समीपम आगतो अस्मि। वैसे तो दानवीरता ही होना चाहिए, पर यहाँ पे जब राम के तरीके से रूप चलाएंगे तो दानवीरताम बन जाएगा। ठीक है, द्वितीय एक वचन में दानवीरताम बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कथम मंदभाग्य अहम धैर्यम धारयामि। मंदभाग्य, जो मंदभाग्य आया है स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में आप देख लो तल, टाप, त्वा, ठग, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या मिल रहा है? टाप, मंदभाग्य प्लस टाप, ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। दर्शनीयानि, अनियर प्रत्यय आ गया, दृश्य धातु है और इसमें अनियर प्रत्यय है, दर्शनीयानि। भगवान, भगवान में मतु प्रत्यय, भग शब्द हो गया और मतु प्रत्यय हो गया, भगवान हो गया, वान, भगवान। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। फिर से क्या आ गया है आपका? ये भरने वाला। तो भूमि के लिखसी मध्यम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है, तो इसमें देख लो मध्यम पुरुष में त्वम आ जाएगा। ये थोड़ा सा आसान रहता है बच्चों के लिए, तो पहले में त्वम आ जाएगा। भूमिका माहिके मया श्लोकाः लिख्यन्ते, माहिका त्वाम त्वम कान लिखसि। तो त्वम कान श्लोकान, श्लोकान कान, श्लोकान कान, यानी कान श्लोकान लिखसि। फिर क्या हो गया? लास्ट वाला क्या बचा? क्रियते हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी भरने वाला ही है। पिता पुत्राय क्रीडनम। अब इसमें आप क्या भरेंगे? दा धातु है, ददाती इत्यादि भर देंगे, यानी ददाती, ददाती। ठीक है, शताक्षया गीता। अब क्या है? शताक्षया गीत है, तो गीतानि श्रूयन्ते, यहाँ पे गीतानि आ जाएगा। ठीक है, गीतानि श्रूयन्ते। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? गीतानि श्रूयन्ते। आगे क्या है? अध्यापक है और छात्रा पाठयन्ते, तो इसका हो जाएगा अध्यापकेन छात्रा पाठयन्ते, अध्यापकेन हो जाएगा। ठीक है, अब समय लेखनम आ गया है, सबसे इजी, 3 नंबर के एकदम तुरंत मिल जाएगा। 5:30 बजे हैं तो सार्ध पंचवादनम हो जाएगा। यहाँ पे पहले वाले में सार्ध पंचवादनम, दूसरे वाले में 12:15 है तो सपाद द्वादशवादनम हो जाएगा। इसके ऑप्शन नहीं है? नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो और लास्ट में क्या है? पादोन सप्तवादनम हो जाएगा, यानी 6:45 को क्या बोलते हैं? पादोन सप्तवादनम। ठीक है, पादोन सप्तवादन, इसका शायद हाँ ये नहीं दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। एक तो क्या हो जाएगा? सार्ध पंच वादने, फिर आपको क्या बताया मैंने? सपाद द्वादश वादने, उसके बाद पादोन सप्त वादने। ठीक है, अब आ जाओ इसमें मंजूषा दिया हुआ है कि मधुर भाषणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति तथा चंदन रसा नः प्रहलादयति। तो क्या हो जाएगा? यथा, यानी जैसे, जैसे क्या हो जाएगा? पहले वाले में यथा, जैसे मधुर भाषणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति यथा तथा चंदन रसा न। दूसरा क्या है? चंचल मना अभ्यासेन वैराग्येण तू गृहायते, यानी दूसरे वाले में तू हो जाएगा। फिर क्या है? आचारः प्रथमो धर्म, आचार पहला धर्म है। इति, आचार्य पहला धर्म है। ये क्यों गड़बड़ हो रहा है? आचार्य पहला धर्म है और इसमें चा, चा हो जाएगा, यानी आचार्य, आचार्य प्रथमा धर्म। चंचल मना, सॉरी एक छूट गया है, चंचल मन अभ्यासेन वैराग्येण च गृहायति, चा हो जाएगा तीसरे वाले में। पहले में क्या होगा? यथा, दूसरे में हो जाएगा चंचल मना अभ्यासेन वैराग्येण च गृहायते, दूसरे में गृहीते हो जाएगा, चा हो जाएगा। और तीसरा क्या है? चंचल आचारा प्रथमा धर्म, आचारा प्रथमा धर्म एतत्
तु विद्वांसः वचा। नहीं, तीसरे वाले में सॉरी गड़बड़ हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या होगा कि मधुर भाषणी वाणी यथा मधुर भाषणी वाणी पुरुषं प्रहलादयति। दूसरा क्या है, चंचलः मनः अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है। थर्ड वाले में हो जाएगा आचारः प्रथमः धर्मा इति एतद विदुषाम वचः। तीसरे वाले में इति हो जाएगा और चौथे वाले में तू हो जाएगा। अहम अहम तु वनम गच्छामि, अहम तु वनम गच्छामि। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देख लो। अब क्या है, रेखांकित में अशुद्ध पद दिए हुए हैं, उसको सही करना है। तो पहला वाक्य क्या है कि अस्मिन् प्रदेशे पंचशताधिका नद्या प्रवहति। अब बहुवचन आ गया है और बहुवचन में प्रवहति लिख दिया गया है बच्चों, तो ये गलती है। तो क्या हो जाएगा, प्रवहंती, ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। तरही ना जानासी भवान। अब जानासी जब आ गया है तो जानासी आपको मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया है, तो इसमें त्वम हो जाएगा। अच्छा, हमने एक छोड़ दिया है, त्वम हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, क्योंकि अच्छा दूसरा छूट गया है, तो दूसरा वाला देख लो। इंद्रस्य प्रभावेण राज्ञः सत्य पुण्य बलेन एकम चक्षु प्रतिष्ठितः। देखो प्रतिष्ठिता नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठितम। आप चैप्टर में भी देखोगे तो प्रतिष्ठितम है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। पठित अवबोधनम, फिर से वही आ गया है। ऐसे प्रश्नों में बहुत टाइम खाता है, तो बच्चों इसको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ लेना है। फिर से क्या पढ़ना है कि अस्ति कर्मपुर नामनी नगरे प्रछन्न भाग्यः नाम थेयः कश्चित् कुमारः बाल्ये वयसि विद्यापरांग मुखा सह केनचित् दुष्टबुद्धि नाम्ना चौरेण सह चौर्यकर्मणि निरतः सज्जातः। एकदा सा दुष्टबुद्धिना सार्धं कस्यचित् श्रेष्ठिनः गृहे धनहरणार्थं ग्रामान्तरं प्रस्थिता। अथ व्रजन्तौ तौ गर्तसङ्कुले मार्गे क्रीडितः कश्चित् बालकान् प्रेक्ष्य अवदतां भो भो बालकाः कथमत्र नतोन्नते विषमे मार्गे क्रीडथ। यदि कश्चित् गर्ते पतेत् तर्हि स विकलाङ्गो भूत्वा चिरं क्लेशम् अनुभवेत्। तत्श्रुत्वा तेषु कश्चित् उदण्डः बालकः उवाच, अयि भो यद्येवं तर्हि कथं भवन्तौ सुपथं परित्यज्य अनेन कुपथेन गन्तुं प्रवृत्तौ अभि इदं श्रेयस्करम्। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी उत्तर देने में। तो पहला प्रश्न क्या है, कुत्र प्रसन्न भाग्य नाम थे यह कश्चित कुमारः आसीत। पहला क्या हो जाएगा, तो आपका सबसे पहले उत्तर मिल जाएगा कर्पूर नामनी नगरे। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, कर्पूर नगरे या कर्पूर नामनी नगरे। दूसरा प्रश्न है प्रछन्न भाग्या केन सार्धम धन हरणार्थम ग्रामांतरम प्रस्थिता, किसके साथ। तो आपने देखा है दुष्ट बुद्धिना, यानी केनचित् दुष्ट बुद्धिना नामना चौरेण सह। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा दुष्ट बुद्धिना। अब तीसरा यदि आप करना चाहते हैं कीदृशः बालकः उवाच, तो आपने पढ़ा था अभी उदंडः बालकः, यहीं कहीं पढ़ा था अभी हमने, कहाँ गया, उदंडः बालकः उवाच। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं पूर्ण वाक्य वालों को। तो पहला क्या है, उदंडः बालकः किम कथयत्। उदंड बालक ने क्या कहा, तो वही उदंड बालक जो बोलता है अयि भो तरहि कथम भवन्तौ सुपथम, ये इसका राइट आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अभी श्रेष्ठ क्रम तक आप लिख सकते हैं पूर्ण वाक्य में। दूसरा प्रश्न क्या है, अथ व्रजन्तौ तौ मार्गे क्रीडितः बालकान् दृष्ट्वा किम अवदताम्। अब इसका क्या हो जाएगा, अथ व्रजन्तौ, आप सीधा क्या करेंगे, पैराग्राफ में वही शब्द ढूंढेंगे। तो अथ व्रजन्तौ यहाँ पे देखो ये पूरा मिल जाएगा, भो भो बालकाः क्रीडथ, यदि पूरा आपको अनुभवेत तक आप लिख सकते हैं, यहाँ तक पूरा इनको आप लिख सकते हैं अनुभवेत तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, प्रछन्न भाग्यः कदा केन सह चौर्य कर्मणि निरतः सज्जातः। किसके साथ कब हुआ, तो आप देखो बाल्ये वयसि विद्या परांग मुखा, यहीं से स्टार्ट होगा। और केनचित् दुष्ट बुद्धिनः चौर्येण सह चौर्य कर्मणि निरतः सज्जातः, ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये था आपका पूर्ण वाक्य का। अब आते हैं हम लोग इसके उत्तरों को।
आगे के देखते हैं। तो क्या है, कश्चित उदंडः बालकः उवाच अत्र कर्ति पदम किमस्ति। तो भैया इसका हो जाएगा उदंड बालकः, उदंड बालकः यानी बालक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सह विकलांगो भूत्वा चिरम कलेशम अनुभवेत अत्र क्रियापदम। अनुभवेत अनुभव करता है लंबे समय तक कैसे, क्लेश को। ठीक है, अथवा वाले को देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं। त्यक्त्वा इत्यस्य किम पर्याय पदम, त्यक्त्वा यानी छोड़कर। तो देखो आप पैराग्राफ में त्यक्त्वा की जगह पर क्या आया था, त्यक्त्वा की जगह पर आपको क्या आया था देखने को मिलेगा, परित्यज। यहाँ पे देखो ये परित्यज आया है, ठीक है, छोड़कर। तो आगे चल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा परित्यज हो जाएगा। विस्मय इत्यस्य विशेष्य पदम गद्यांशम चित्वा लिखा। विस्मय जो आया है, इस विस्मय समय आया है ना, विस्मय या विस्मय मरी वो आया है, विस्मय मार्गे भी आया था, विस्मय मार्गे। देखो कहीं मार्गे, देखो मार्गे के पास विस्मय लिखा होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था। ये देखो विस्मय मार्गे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ गया, ये विस्मय मार्गे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया है। अब आपको फिर से पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। तो जैसे क्या है, अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मना समत्वमिति तथ्यता। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विद्वां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अभिविशेषतः। यानी पहले क्या, पहला प्रश्न क्या है आपका कि चित्ते तथा वाची किम भवेत। तो आपने पहले ही देख लिया है अवक्रता, इसका उत्तर हो जाएगा अवक्रता। दूसरा प्रश्न क्या है, का प्रथमो धर्मः। तो आचारः प्रथमः धर्म आपने यहाँ पढ़ा है कि आचारः प्रथमः धर्मः। किम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः रक्षेत्। तो सदाचारम, सदाचारम हो जाएगा, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः रक्षेत्। अगला प्रश्न पूर्ण वाक्य में क्या है, विद्वां किम वचः, विद्वानों का क्या मत है। तो आचारः प्रथमो धर्मा इत्येतद् विद्वां वचः, इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, समत्वम किम भवति। समत्व क्या होता है। तो समत्व हो जाएगा यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेव वाहु महात्मना समत्वमिति उच्यते। यही होता है समत्वम। ठीक है, समत्वम भवति। अगला प्रश्न क्या है, सदाचारम कथम रक्षे, सदाचार की रक्षा कैसे करनी है। तो लिखो, ये देखो लिखा हुआ है कि तस्माद रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, यानी प्राणों से भी ज़्यादा इसकी रक्षा करनी चाहिए। अब आगे देख लो। अब जैसे अगला प्रश्न है आपका कि तदेव वाहु महात्मनः समत्वमिति तथ्यता अत्र वाक्ये क्रियापदम किम। तदेव आहु महात्मनः समत्वम इति तथ्यतः, इसमें जो क्रियापद पूछ रहा है आहु, आहु हो जाएगा इसका क्रियापद। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सरलता, सरलता इत्यस्य किम समानार्थकम, समानार्थकम पदम प्रयुक्तम। अवक्रता, इसमें टेढ़ा पन्ना हो वही हो जाएगा सरलता, आपने पढ़ा था। आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। इसका क्या है, प्रथमो धर्मः इत्यनयोः विशेषण पदम चित्वा लिखत। पहला धर्म है तो प्रथमा धर्म, तो प्रथमा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। वाण्याम इत्यस्य पर्याय पदम लिखत। वाण्याम का आपने वाची है, इसमें लिखा हुआ था वाची, 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 ये वाची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, पर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे और अभ्यास करेंगे तभी आप कर पाएंगे। क्या है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा पतत् प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यानी नाट्य अंश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और उसके उत्तर को देना है। तो ये भी थोड़ा सा बड़ा ही है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। स्थान है सरस्तीरम, समयः प्रभात वेला, तत्र राजहंसी राजहंसा हंसी च विहरता, नेपथ्ये काकध्वनिः श्रूयते,
ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो कम से कम ये तो दिख जाएगा कि कौन सा लाइन कहाँ पे है, फिर आपको उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। तो चलो फिर से एक बार, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ पैराग्राफ, पर आप एक बार जरूर पढ़ लें। कर्तव्य परायण का अस्ति, कर्तव्य परायण कौन है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कर्तव्य परायण कौन है। तो देखते हैं, इसमें देखो कहीं भी कर्तव्य परायण दिख रहा है? नहीं दिया हुआ है ऐसे, तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ते हैं। राजहंस हैं अय किन्नु खलु सरस तीरे विहरति मई केनापि कर्कशय कै कै शब्दः वातावरणम् आकुली क्रियते। भरतः, राजहंस्य बोलती है, भरतः काकात् अन्यः को भवितुम् अर्हति, अस्य वर्णः अपि कृष्णः कर्म अपि कृष्णः, मेध्यम् अमेध्यं सर्वमेव भक्ष्यति, कर्ण कर्णक कर्णकटुक शब्दैः। काका, कौआ प्रवेश करता है, प्रवेश सा क्रोधम, क्रोधपूर्वक बोलता है, आह किम उक्तवती भवती, यदि अहम कृष्ण वर्णात् तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः, श्रीवासुदेवस्य वर्णः कीदृशः, मुग्धे अहम तो अतीव कर्तव्य परायणः। यहाँ पे देखो मिला, इतना लंबा है। तो पहला प्रश्न क्या था आपका कि कर्तव्य परायणः का अस्ति, तो इसका कौआ अपने आप को बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा कर्तव्य परायण हूँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काकः। दूसरा है क्या, दूसरा प्रश्न क्या है? काकस्य वर्णः कीदृशः अस्ति, तो काकस्य वर्णः कृष्णः अस्ति, आपने पहले ही पढ़ लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा काकस्य वर्णः कीदृशः अस्ति, तो कृष्णः। काकः ध्वनि कुत्र श्रूयते, कौवे की ध्वनि कहाँ पे सुनाई दी? तो देखो कहाँ पे सुनाई दी कौवे की ध्वनि, नेपथ्ये काक ध्वनि श्रूयते, नेपथ्ये, ठीक है, नेपथ्ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं पूर्ण वाक्यों को कर लेते हैं कि राजहंसा राजहंसी किम पृच्छति, राजहंसा राजहंसिम किम पृच्छति, राजहंस जो है राजहंसी से क्या पूछता है? तो देखो आप इसका उत्तर देखेंगे, यहाँ पे देखो, अय किन्नु खलु सरस तीरे विहरति, यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ, यहाँ से इसका पूरा उत्तर हो जाएगा अंगुली आकुली क्रियते इति तक, इसका उत्तर पूरा हो जाएगा पहले वाले का। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है आपका, काका सक्रोधम किम वदति, कौआ क्रोध पूर्वक क्या बोलता है? तो कौआ जहाँ से आ रहा है वहीं से पूरा हम उठाकर पूरा पूरा उत्तर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ से उत्तर पूरा हो जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। काका सक्रोधम वदति कि आह के मुक्तवती भवती, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राजहंसी भर्तारम किम उत्तरति, राजहंसी अपने पति से क्या बोलती है? तो इसको देख लेते हैं। बोलती है राजहंसी कि भर्तः काकात अन्यः को भवतुम अर्हति, यही वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा आप लिख देंगे यहाँ से उठा करके पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न क्या है हमारा उसको देख लेते हैं। ये तो पूरा हो गया। अब इसमें देखो क्या है, पवित्रम इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, पवित्र के लिए जो शब्द आया है, तो आप देखो कौवा की जब बात चल रही होती है इसमें मेध्यम अमेध्यम करके आया है ना, मेध्यम जो खाने योग्य है पवित्र है, अमेध्यम जो खाने योग्य नहीं है अपवित्र है। तो ये देखो मेध्यम अमेध्यम, तो मेध्यम हो जाएगा पवित्र का पर्याय पद। करोति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अत्र प्रयुक्तम, करोति क्या, किम करोति, तो इसमें देखो कुकुटो अपि करोति, एतत् कार्यम तो कुकुटो अपि करोति, यानी कुत्ता भी कुकुटा यानी मुर्गा भी करता है, ठीक है। तो इसका कुकुटा उत्तर हो जाएगा, कुकुटा। आगे क्या है, अथवा में वर्णः कृष्णः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम चित्वा लिखत, तो वर्णः कृष्णः यानी वर्ण क्या है, कृष्ण है। तो इसमें पूछा है
विशेष्य पदम, तो वर्ण हो जाएगा क्योंकि वर्ण काला है। एतत् कार्यम तो कुकुटो अपि करोति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो करोति इसका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, तो प्रश्न निर्माण करना है इसमें। जैसे कि पहला वाक्य है, पहला प्रश्न है अनुद्वेगकरं वाक्यं वाङ्मयं तपः उच्यते। तो अनुद्वेगकरम कैसे वाक्यों को वाङ्मय कहते हैं, तो यहाँ पे कैसे की संस्कृत हो जाएगी कीदृशम, ठीक है, कीदृशम वाक्यम हो जाएगा यहाँ पे आप। ठीक है, ओहो, कीदृशम वाक्यम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं। कामः एव अस्माकं शत्रु, कामः एव अस्माकं शत्रु, तो अस्माकं में आ जाएगा सप्तमी षष्ठी केशाम, यहाँ पे आ जाएगा केशाम। ठीक है, केशाम अस्माकं शत्रु, सॉरी अस्माकं जहाँ पे आ जाएगा केशाम। कामः एव अस्माकं शत्रु है तो केशाम, कामः एव केशाम शत्रु। ठीक है, कि अस्माकं मतलब हम सब का शत्रु है ना, तो अब जब हम सब करेंगे तो उसमें केशाम ही लगाएंगे, षष्ठी बहुवचन। ठीक है, केशाम। अगला प्रश्न है आपका, गगनात् सहस्रशः उल्का भूमौ पतन्ति, गगन से सहस्र उल्काः भूमौ पतन्ति, तो उल्काः बहुवचन है तो काह हो जाएगा, यानी काह, काह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेशे अनेके उत्सवाः मन्यन्ते, अरुणाचल प्रदेश में अनेके, के तो अनेके हो जाएगा के उत्सवाः मन्यन्ते। ठीक है, अगला प्रश्न है, दानशालासु विचरन् राजा अचिंत्यत, तो इसका उत्तर हो जाएगा दानशाला में घूमते हुए, तो कहाँ घूमते हुए पूछेंगे तो कुत्र इसका जवाब मिलेगा, कुत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से क्या आ गया, मंजूषा से समुच पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयित्वा पुनः लिखत। क्या है, सुरसा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा उहापोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च अधिगुणा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, तो है सुश्रुषा एव, क्या है सुश्रुषा श्रवणम, तो क्या हो जाएगा इसका सुश्रुषा श्रवणम, श्रवणम पहले वाले में हो जाएगा, यानी पहले वाले में आप क्या करेंगे श्रवणम। ठीक है, पहले वाले में आप करेंगे श्रवणम, दूसरे वाले में क्या करेंगे सुश्रुषा श्रवणम च एव ग्रहणम तथा धारणम, यहाँ पे आ जाएगा दूसरे वाले में धारणम, ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम, उसके बाद आ जाएगा तत्व ज्ञानम, और चौथे में आ जाएगा धी गुणा, तत्व ज्ञानम और धी गुणा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा भी है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो अत्र संशयः नास्ति यत एतत् मनः, पहले वाले में क्या हो जाएगा मनः, मनः किम अतीव चंचलम अस्ति, इदम बहु कष्टेन नियंत्रितम भवति, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा बहु कष्टेन। ठीक है, नियंत्रितम भवति, परंतु यदि वयम पुनः पुनः अभ्यासम, तीसरे वाले में हो जाएगा अभ्यासम कुर्मः विरक्ताः च भवामः तदा निश्चयेन एतत् वशीकर्तुं शक्नुमः, चौथे वाले में हो जाएगा शक्नुमः। अब आते हैं 17वें प्रश्न में। 17वां प्रश्न हमारा क्या है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। अब इसके उचित अर्थ को लिखना है। तो बच्चों 17वां प्रश्न है आपका, वनौषधीनां तु अयम श्रोत्रः एव, वन औषधियों का यह क्या है श्रोत्र है। श्रोत्र मतलब जहाँ से चीजें निकले, यानी उद्गम स्थलम इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है पवना स्तब्धा जाता। पवन क्या हो गई हैं? रुक गई हैं, स्थगित हो गई हैं। ठीक है, स्थगित इसका उत्तर हो जाएगा। शिष्यः आचार्याद पादम आदत्ते। शिष्य जो है आचार्य से 1/4 यानी 1/4 भाग ग्रहण करता है, यानी चतुर्थांशम। ठीक है, अगला है ये आपका उसका है कि 25% किससे प्राप्त करता है, 25% किससे। अगला है राज्ञः नेत्रदान निश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषडाः अभवन्। विषडाः का हो जाएगा खिन्नाः। विषडाः मतलब दुखी। ठीक है, अब ये हो गया 17वां। अब हमारा अंतिम प्रश्न है। 1 घंटे का वीडियो हो गया है, तो पेशेंस बना के रखें, वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। और अभ्यास करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये भी आपका चैप्टर का ही है। तो कस्मिंचित् नगरे चंद्रः चंद्रः नामकः, पहले वाले में क्या हो जाएगा, नामकः एकः भूपति अवसत्। तस्य पुत्राः वानरक्रीडारताः प्रतिदिनं वानरसमूहं विविधै भोज्यपदार्थैः संतुष्टं कुर्वन्ति स्म। दूसरे वाले में आ जाएगा विविधै, दूसरे वाले में आ जाएगा विविधै। ठीक है, भोज्यपदार्थैः संतुष्टं कुर्वन्ति स्म। तत्रैव राजगृहे बालवहनयोग्यं मेषयूथम् अपि आसीत्। तीसरे वाले में आ जाएगा आसीत्, उसी में क्या थी, मेष भी थे। तत्र एकः मेषः जिह्वया लोलुपतावशात् अहर्निशं महारसं प्रविशे यत्र तत्र यद वस्तु पश्यति तदेव। ये तो चैप्टर का ही है, भक्षयति। देखो भक्षयति है या खादति, खादति है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, खादति। ठीक है, चौथे वाले में खादति तदेव खादति स्म। ततः पाचकाः यत् किंचित् काष्ठं मृत्तिकापात्रं कांस्यपात्रं ताम्रपात्रं वा पश्यन्ति स्म तेन एव शीघ्रं ताडयन्ति स्म। मेषस्य शुभकाराणां च, अब देख लो, मेषस्य शुभकाराणां च, इनकी जो लड़ाई है कलहम, ये कलहम आया है यहाँ पे 5वां कलहम। ये मैं थोड़ा सा वो कर दूं, यानी कलहम जो आया है ये कलहम आया है। कलहम दृष्ट्वा बुद्धिमान वानरयूथपति अचिंतयत्। एतेषां कलहो, इन सभी का जो कलह है क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं है, यानी वानरा नाम आपका इसमें देखो आया है वानरा नाम, यानी जो वानरा नाम यानी वानरों के लिए हित के लिए अच्छा नहीं है। फिर क्या है, वानरा नाम हिताय नास्ति। एवं चिन्तयित्वा सः सर्वान् वानरान् आहूय एकान्ते अवदत्। किम अवदत्, क्या बोलता है कि प्रतिदिनं मेषेण सह शुभकरणाम् अयं कलह न्यूनम् अस्माकं विनाशस्य कारणं भविष्यति। यानी कि भो बांधवाः, हे दोस्तों, हे मित्रों, प्रतिदिन मेषेण सह, प्रतिदिन इन बंदरों के, इन भेड़ों के साथ जो लड़ाई हो रही है ये उचित नहीं है। हमारे अस्माकं विनाशस्य कारणं भविष्यति, हमारे विनाश का कारण बनेगा। अतः वयम यहाँ होना चाहिए, एतत् राजभवनम, अगले वाले में क्या हो जाएगा, राजभवनम त्यक्त्वा वनं गच्छामः तस्य इमं परामर्शम् अश्रद्धेयं मत्वा रसनास्वादलुब्धा वानरः गन्तुं सिद्धा न अभवन्। तो ये आपका था आज का हमारा पूरा प्रश्न पत्र। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे से सुने होंगे। पूरा पेपर को आपने अच्छे से समझा होगा और इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। अभ्यास करने से, हल करने से, और उसको समझ कर करेंगे तो आपका क्या होगा, अभ्यास होगा और आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे बोर्ड के पेपर में। तो अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करें, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आपका पेपर फरवरी माह में नज़दीक ही है। तो इसलिए जितना से जितना हो सके
मेरे इस वीडियो को देखें, और यदि ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें संस्कृत वर्ल्ड क्लास चैनल। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।